आपके साथ था। भले आप उस परिस्थिति में अकेले थे, पर परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की मौजूदगी आपके साथ थी। इस वक्त हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने मनों को तैयार करें, परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर आज के दिन तू जो चाहता है मेरे जीवन में, मेरे लिए जो तू चाहता है तो उसे पूरा कर। आज के दिन जब मैं तेरे भवन की ओर आया पिता, सारा आदर, सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ तुझे मिलेगी। मेरे दिल में जो भी नेगेटिव बातें हैं, जो भी नेगेटिव सोच है, मैं किसी बर्डन के साथ आया हूँ पिता, इसी वक्त मैं तेरे चरणों की ओर सौंपता हूँ पिता। मेरे मन को तू खाली कर, अपना प्रेम, अपनी शांति मेरे ऊपर तू भर दे पिता। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी तुझला पर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर।
हम तेरे भवन की ओर आ सके पिता, इसी तरह धन्यवाद करता हूं। तू महान है, सर्वशक्तिमान है पिता, और आज तेरे पास आते पिता हमारे सरों को झुका दे पिता, हमारे घुटनों को तेरे सामने टेकते हैं पिता। तुझसे यही चाहते मांगते पिता, अपनी नजर हमारी ओर कर पिता, हमारी परिस्थितियों की ओर कर पिता। हमें से कई सारे लोग दुख में हैं, तकलीफ में हैं, चिंता में हैं, तुझसे यही मांगते पिता, अपना प्रेम, अपनी शांति पिता तेरे लोगों के लिए दे पिता। आज के दिन जब तेरे लोग यहाँ पर तेरे भवन में आए हैं पिता, जिस उम्मीद के साथ आए हैं पिता, जिस 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 आशा के साथ आए पिता, पिता वो यहाँ से खाली हाथ ना जाने वाले से पिता, सारे लोगों के बंधनों को तू तोड़ पिता। कोई बीमार है पिता, उनको तू चंगाई दे पिता। तेरी मौजूदगी यहाँ पर है पिता, और तेरी मौजूदगी को हम महसूस करने वाले बन सके सकोगे पिता। We should not take this for granted Lord। हमें वो genuineness, वो seriousness को दे पिता, अपना प्रेम, अपनी शांति हमारे को दे पिता। जब मैं तेरे लोगों से बात करता हूँ पिता, मेरे होठों को, मेरे मन को, मेरे दिल को तू छू, तो मेरे द्वारा अपने लोगों से बात कर। तू बड़े और हम बड़े, सिर्फ तेरा नाम आज के दिन ऊंचा उठाया जाए सके। अगर हमें घमंड है पिता, उसको तू निकाल और हमें नम्र कर पिता। नेगेटिव बातें है पिता, उसको तू निकाल पिता, और अपना प्रेम, अपनी शांति हम सबको आगे का सारा समय तेरे हाथ में दे दो। छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, और हम सब ने मिलकर कहा आमीन, आमीन। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने मुझे इस लायक बनाया कि मैं यहाँ पर आ सकूँ, खड़ा हो सकूँ। हमें यहाँ पर से समय मिला, इसमें मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। उसके साथ मैं आपके पास्टर रेवरेंड आशीष का मैं धन्यवाद करता हूँ। वो मेरे बड़े भाई के समान है, जैसे उन्होंने बताया कि वो मुझे बचपन से जानते हैं, और इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स एन ऑनर टू बी हियर। और मैं साथ ही साथ पूरे कमिटी मेंबर्स का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने ये वचन बांट सकूँ। मेरा नाम अनुग्रह है और मैं पनवेल से हूँ, हिंदुस्तानी कम्युनिटी चर्च पनवेल में। मैं मेरी मम्मी के साथ उनको असिस्ट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आपके बीच में हूँ। और मैं मेरे परिवार की तरफ से, हिंदुस्तानी कम्युनिटी चर्च पनवेल की तरफ से आप सभी के लिए विशेष लाया हूँ और रिगार्ड्स लाया हूँ, और वी आर वेरी हैप्पी टू बी हियर। मेरे साथ मेरा परिवार आया है, मेरे भाई एंथनी मसीह, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ खड़े हो। ये मेरे भाई हैं एंथनी मसीह, उनकी वाइफ मोनिशा मसीह और उनकी बेटी अमायरा, ये मेरे साथ आए हुए हैं, और ये हमारे हिंदुस्तान कम्युनिटी चर्च पनवेल के सदस्य हैं। मुझे बहुत खुशी है कि परमेश्वर ने आज का ये दिन हमारे लिए लाया है कि हम सब उसके भवन की ओर आ सके, उसकी स्तुति और आराधना कर सके। सचमुच हमारा परमेश्वर महान है, कितने लोग ये मानते हैं महान है? हम में से बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर की चंगाई को महसूस किया है। आमीन। हमारे पास बहुत सारे लोगों के पास गवाही होगी कि किस तरह परमेश्वर ने आपको चंगाई दी है और किस तरह परमेश्वर ने आपको आपके बंधनों से आजाद किया। तो सचमुच हमारा जो परमेश्वर है वो महान है। हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आमीन। कई बार परमेश्वर जो है वो प्रार्थनाओं का उत्तर 3 तरीके का देता है। कितने लोग ये मानते हैं? 2 हम सबको मालूम है, हाँ, ना, और जो तीसरा है वो है वेट, बराबर, रुको, इंतजार करो। यस, कितने लोग ने इंतजार की घड़ी महसूस की? यस। कई बार जब हम मांगते हैं परमेश्वर से तो परमेश्वर हमें तुरंत दे देता है। कितने लोगों की इंस्टेंट प्रेयर जो है वो कबूली दे दी हुआ है कभी कभी? कई बार परमेश्वर हमें थोड़ा सा रुकाता है। यस। और कई बार परमेश्वर हमें कुछ आज्ञाएं देता है, कुछ कमांड्स देता है जो हमें फॉलो करना पड़ता है, विश्वास के साथ फॉलो करना पड़ता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना आप ऐसे ही कर रहे हो क्या? नहीं। प्रार्थना में आपको क्या लगता है? विश्वास, आपको ट्रस्ट लगता है। सो योर ओबीडियंस एंड योर ट्रस्ट इज अ इंग्रेडिएंट
to the answer of your prayers. Amen. कई बार जब परमेश्वर को आपको आश्रित करना होता है तो कई बार परमेश्वर आपको आज्ञाएं देता है जो आपको फॉलो करना होता है। कई बार आपको उसके ऊपर विश्वास रखना है। कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जहां पर परमेश्वर हमें कुछ ऐसी चीजें करने को बोलता है जो काफी इलॉजिकल है। यस, कई बार वो आपको ऐसे अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालेगा जहां पर आपको लगेगा कि यार मैं क्यों इस परिस्थिति में आया। यस, कई बार हम उस अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जो हमें इलॉजिकल लगती है हमारे दिमाग के हिसाब से, आखिर हम मनुष्य हैं और हमारा जो दिमाग है वो मनुष्य का दिमाग है। हमारी जो सोच है, बाइबल बताती है हमारी जो सोच है वो परमेश्वर की सोच के समान नहीं है। परमेश्वर की सोच हमारे सोच से कहीं ज्यादा बढ़कर है। आमीन। उसके जो प्लान्स है, उसके जो रास्ते हैं हमारे रास्ते के समान नहीं है। हम सोचते हैं कि हमें एक्सप्रेस हाईवे से जाना, पर कई बार परमेश्वर हमें पतले रास्ते से लेकर जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें गली से जाना है, शॉर्टकट से जाना है, पर परमेश्वर हमें लॉन्ग कट से जाना है। पर उस लॉन्ग कट के सिचुएशन में भी, उस लॉन्ग कट के रास्ते में भी परमेश्वर हमसे बातें करता है। परमेश्वर अपने वादों को हमें याद दिलाता है। आमीन। परमेश्वर जो है वो बहुत महान है। जब आ रहे थे बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस आ रहे, लोनावाला कितने लोगों ने देखा? जब आप नजर घुमाते कितना खूबसूरत है ना, पहाड़ है, स्पेशली अभी मानसून का सीजन शुरू हो गया, राइट? बारिश के सीजन में जो है तगाड़ वातावरण करो, क्लाउड्स, फॉग सब ऐसा आता है, कितना खूबसूरत लगता है। और जब हम अभी आ रहे थे तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कितना खूबसूरत है हमारा परमेश्वर जो है, जिसने इस पूरी पृथ्वी को बनाया, कितना खूबसूरती से बनाया। अगर हम जेनेसिस उसका पहला अध्याय देखें, हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने अपने शब्द से, राइट, सिर्फ अपने शब्द से सारी चीजों को बोला और वो बन गई। जस्ट थ्रू हिज वर्ड्स थिंग्स स्टार्टेड टेकिंग शेप। अगर हम जेनेसिस उसका पहला अध्याय चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 3 अगर कोई पढ़ने में अगुवाई कर सके तो, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेजान सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। आमीन। दूसरे वर्ष में क्या लिखा है? यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है The earth was formless, empty. Darkness was there. Darkness was over the surface of the deep. जो पृथ्वी है उसका आकार विकार नहीं, फॉर्मलेस थी, शेपलेस थी, पर जब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का शब्द वहां पर आया, चीजें फॉर्म लेने लगी, चीजें बनने लगी। आज के दिन मुझे पता नहीं आपकी जीवन किस परिस्थिति में है, आपकी जीवन किस फॉर्मलेस सिचुएशन में है, आपका जीवन किस अंधकार में है। आज के सुबह ये मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन के ऊपर आए और आपके जीवन में जो फॉर्मलेस चीजें हैं वो फॉर्म हो। आपके जीवन में जो अंधकार है वहां पर परमेश्वर का शब्द आए और वहां पर रोशनी आए। आमीन। आज के दिन जब आप यहाँ पर आए हो, अब तक आपका जीवन में फॉर्मलेस था, आपका जीवन शेपलेस था, आपके जीवन में अंधकार था, आपके जीवन में खालीपन था, आपका जीवन एम्प्टी था, बट आज के दिन परमेश्वर का वचन आपकी ओर आ रहा है और आपका जीवन शेप ले रहा है। आपका जीवन के अंदर जो अंधकार है वो उजाला होगा। आमीन। आमीन। सचमुच हमारा परमेश्वर जो है वो महान है। परमेश्वर ने सारी चीजों को बनाया। इस पृथ्वी में जो चलने फिरने वाली जो चीजें हैं, जो रेंगने वाली चीजें हैं, जो दौड़ने वाली चीजें हैं, वो सारी चीजों को बनाया। आमीन। कितना खूबसूरत वो बात है। हमारा परमेश्वर जो है, a God is a God of creativity, a God is God of creation। और जब हम देखते हैं परमेश्वर ने ये सारी चीजों को बनाकर एक बगीचा बनाया, उस बगीचे का नाम क्या है? ईडन बाग, राइट? ईडन गार्डन से हम परमेश्वर ने सारी चीजों को बनाया और गार्डन को बनाया, और गार्डन में जो सारी चीजें हैं उसको रखा, और उस गार्डन में परमेश्वर ने किसको रखा? आदम और हवा को वहां पर रखा, और आदम और हवा को बोला कि आप जो है इस गार्डन में राज करो, जहां तक आपकी नजर जा रही है वो सब आपका है, एंड यू रूल ओवर इट।
You take care of them. परमेश्वर ने सारी खूबसूरत चीजें, जस्ट थोड़े पल के लिए आप इमेजिन करके देखिए, सारी चीजें उस समय जब परमेश्वर ने बनाई थी, साफ करने की भी जरूरत नहीं, जैसे निकाला झाड़ से निकाल के खा लो। आजकल तो हमें कितना वो पेस्टिसाइड्स की वजह से साफ करके सब केमिकल वगैरह, लॉकडाउन के समय किस किस को याद है? लॉकडाउन के समय हम भाजी को लाके, फलों को लाके घिसते, पर उन दिनों में जब परमेश्वर ने सिर्फ शब्द से सारी चीजों को बनाया, जो सारी चीजें जो थी, फल फूल, वो सारी चीजें प्योर थी, शुद्ध थी, राइट? तो उसका मतलब ये है कि आदम और हवा वो आराम से चीजों को निकाल के खा सकते, उनका हर एक चीज के ऊपर हक था, अधिकार था। जो चलने वाली चीजें हैं, जो चलने वाले जंतु है, जीव जंतु है, उड़ने वाले जो जीव जंतु है, जो रेंगने वाले जो है, सारी चीजों पे उनका अधिकार था। पर ये सारी चीजें परमेश्वर ने देने के बावजूद आदम हवा ने क्या? अगर हम देखें दूसरा अध्याय उसका, जेनेसिस 2:17, परमेश्वर ने सारी चीजें उनको दी, ठीक है? बगीचे में जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें दी। अगर आप दूसरा अध्याय उसका 17वां वर्ष को पढ़े, नहीं है? पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना। परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा कि तुम गार्डन में जो है वो सब तुम्हारा है, पर ये जो फल है, ये जो पेड़ है, किसका? ज्ञान का। किसका? ज्ञान का। थोड़ा जोर से, किसका? ज्ञान का। भले और बुरे की ज्ञान का, वो तुम ना खाना। इन सम वर्जन, अगर इंग्लिश वर्जन में देखें, कुछ वर्जन में उसको कहा गया है कि गॉड कमांडेड, परमेश्वर ने आदम और हवा को आज्ञा दी कि तुम इस पेड़ के फल से न खाओ। और हम चैप्टर 3 में क्या देखते हैं, तीसरे अध्याय में, उन्होंने वो खाया और पाप में गिर गए। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जहां पर परमेश्वर हमसे कहता है कि तू ये मत कर, परमेश्वर हमें आज्ञा देता है कि तू ये मत कर, पर हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने के बावजूद हम वो करते हैं। हेलो, परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, गॉड हैव कमांडेड अस नॉट टू डू दिस, यहां पर मत जाना, ये मत करना, पर उसकी बातों को मानने के लिए हम मानते नहीं, उसकी बातों को पर हम विश्वास नहीं रखते। सेम लाइक हवा, हवा को मालूम था, उसको मालूम था क्या? नहीं मालूम था? मालूम था, बराबर? मेरे बारे में लिखा मालूम था, आपके बारे में लिखा यस? थोड़ा जोर से यस। पर मालूम होने के बावजूद, परमेश्वर ने आज्ञा देने के बावजूद हवा ने क्या किया? वो शैतान के जाल में आ गई। शैतान ने जो उसको झूठ कहा वो उसमें फंस गई, और उसके कारण वो फल का जो पेड़ का जो फल है वो उसने खाया और पाप में गिर गया। अगर हम देखें जेनेसिस चैप्टर 3, verse 1, now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, did God really say you must not eat from any tree in the garden? The woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden, but God did say you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden. You must not touch, you or you will die. परमेश्वर ने खाने से सिर्फ खाने से नहीं, बल्कि छूने से भी मना है। उसके आगे हम देखें, चौथा जो वर्स है वो हिंदी में पढ़े। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरो, वरन परमेश्वर आप जानते हैं कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारे
भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाए। यहाँ पर हम देखते हैं जो शैतान जो है, जो सर्पंट जो है, उसने हवा को जो है वो झूठ बोला। अगर हम वर्स चैप्टर 2 वर्स 17 में देखें, परमेश्वर ने कुछ कहा कि ऐसा होगा वैसा होगा। परमेश्वर ने सिर्फ कहा कि इस पेड़ के फल को मत खाना, उसके आगे कुछ कहा स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट शैतान जो है वो क्या कर रहा है, वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, वहां पर वो उलझा रहा है, वहां पर दो बातें और ऐड कर रहा है। परमेश्वर की जो इच्छा थी, परमेश्वर का जो कमांड था, वो सिर्फ ये था कि उसमें से मत खा। मे बी ऐसा हो सकता है कि जस्ट फॉर द टाइम पीरियड हो सकता है कि आप उस फल में से मत खाओ। बट शैतान जो है उसने हवा के मन में क्या डाला, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप भले और बुरे का प्यार करो। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जहां पर शैतान जो है हमें झूठी चीजों को बताता है, झूठी बातों को बताता है, जहां पर परमेश्वर ने हमें क्लियर एंड कट कहा है कि ये मत कर, और वहां पर शैतान हमें और ऐड ऑन करता है। शैतान की बातें यही है ना कि वो हमें ललचाए। यस, शैतान की बातें यही है कि वो हमें टेम्पटेशन में डाले, और इसीलिए जब परमेश्वर की बातें क्रिस्टल क्लियर है, यस, वो कंफ्यूजन क्लियर है, वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। और इसी कारण जस्ट बिकॉज आदम और हवा का परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं था, they didn't trusted the word of God, they trusted the word of Satan। वो किसके बातों पे उन्होंने विश्वास रखा, किसके बातों पे, शैतान के। अगर वो शैतान की बातों पे विश्वास नहीं रखते, अगर वो परमेश्वर के बातों पे विश्वास रखते, तो शायद से वो फल नहीं खाते। मैं जब ये पढ़ रहा था, when I was preparing it, मैं सोच रहा था what if, क्या होता अगर आदम और हवा परमेश्वर की आज्ञा को मानते, शैतान के जाल से नहीं आते, परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर के शब्दों पर विश्वास रखते। राइट, परमेश्वर ने तो पूरा गार्डन दिया था, सिर्फ एक पेड़ से उनको दूर रहने को। व्हाट इफ अगर वो परमेश्वर की बात को मानते, क्या पता वहां पर लिखा गया कि उसके बाद एक जीवन का भी पेड़ था, राइट, जीवन और मृत्यु, सॉरी जीवन का पेड़ था। क्या होता अगर आदम और हवा, ये मेरा मानना है, अगर आदम और हवा मानते, परमेश्वर की आज्ञा को मानते, तो शायद परमेश्वर खुश होकर उस शाम आदम और हवा को जीवन के पेड़ से फल देते। Just because of their disobedience, just because of their lack of trust, वो पूरी पीढ़ी आज तक सफर कर रही है। Just because of their disobedience, परमेश्वर ने उनको पूरा बगीचा दे रखा था। कई बार हमारे जीवन में ऐसा परिस्थिति आती है जहां पर परमेश्वर हमें सब दे रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि तू एक इस पेड़ से, वो पेड़ कुछ भी हो सकता है, इस पेड़ से तू दूर रहे, पर हम मनुष्य हैं, हम उधर ही वो पेड़ का फल खाना, वो अट्रैक्टिव लगता है। क्यों? क्योंकि हम शैतान के बातों पर हम विश्वास रखते हैं, शैतान के बातों पर हम इजीली ट्रस्ट करते हैं। We get easily distracted just because अगर वो उस दिन आदम और हवा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते, तो आज कहानी कुछ और होगा। आज की परिस्थिति, हम जिस परिस्थिति में हैं, वो कुछ और होगा। जब अगर मैं स्वर्ग में गया, सबसे पहले मैं आदम और हवा को बोलूंगा, सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा, क्या जरूरत थी वापस जाने की, बराबर, अब तक सफर करें, राइट। अगर हम जेनेसिस चैप्टर 3 में देखें, परमेश्वर ने 14 चैप्टर 3 वर्स 14, कोई पढ़ने में अगुवाई करे। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेल पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा।
ठीक है, उसका रहने दीजिए, शैतान की बात है। वर्स 16। इसलिए फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति और उसकी ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। Just imagine, just because of the disobedience, आदम और हवा के खाली फल खाने के कारण आज तक औरतों को ये सफर करना पड़ रहा है। आगे हम कोई पढ़े 17 से। आदामच तो म्हणाला, तू आपल्या स्त्रीचे ऐकले म्हणून ज्या झाडाचे फळ तू खाऊ नको म्हणून मी तुला आज्ञा केली होती त्याचे फळ खाल्ले, म्हणून तुझ्यामुळे भूमीला शाप मिळाला. तो आयुष्यभर कष्ट करून तिचा उपवास खाशील, मी तुला काटे कुसळे देईन व शेताचे पीक पोटावेन. Just because of their disobedience and lack of trust, their whole generation suffered. उनकी पूरी पीढ़ी को जो है वो कर्स मिला, कर्स को हम क्या बोलेंगे, श्राप मिला, just because of disobedience. So just imagine, जब परमेश्वर आपको आज्ञा दे रहा है तो आपको उन आज्ञा का पालन करना है. Because when you follow, when you obey, God blesses you. But when you disobey, the curse follows you. There is a generational curse. ये जो है वो जनरेशन अब तक हम सफर कर रहे हैं. So just imagine कि आदम और हवा उस दिन अगर परमेश्वर की आज्ञा को मानते, परमेश्वर की बात को मानते, परमेश्वर के बातों पर अगर विश्वास रखते, तो आज बात कुछ और होती, आज परिस्थिति कुछ और होती. बाइबल में हम देखिए एक जाना माना विश्वास का पिता है. कौन? अगर हम चैप्टर 22 की ओर हम जाए, वर्सेस 1 to 3. या गोष्टी झाल्यावर असे झाले की देवाने अब्राहामास कसोटीस लावले. त्याने अब्राहामा अशी हाक मारली तेव्हा अब्राम म्हणाला, काय आहे? आणि ते म्हणाला, तुझा पुत्र, तुझा एकुलता एक प्रिय पुत्र इसहाक यास घेऊन मोरिया देशात जा आणि मी तुला सांगेन त्या डोंगरावर त्याचे होमार बघ. पुढे वाचा. नहीं, थैंक यू. यहाँ पर हम देखते हैं अब्राहम इतने सालों से उसको बेटा कौन से वर्ष में हुआ? 100 वर्ष, 100 वर्ष, बरोबर. परमेश्वर ने इतने सालों के बाद उसको बेटा दिया और अभी उसी बालक की वो बलि मांगी, राइट? सैक्रिफाइस. और जो अब्राहम है उसने वर्ष 3 में हम देखते क्या किया? Early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took with him 2 of his servants and his son Isaac. When he cut the wood enough for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मुझे तेरा बालक, जो तेरा एकलौता पुत्र ईसा, उसकी तो बलि चढ़ानी है, अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने वो सोचा क्या रात भर? काय सापडली? देवाने कसं मला मागितलं? एवढं वर्ष मी थांबलो, एवढं वर्ष मी प्रार्थना केली, एवढं वर्ष मी उपवास केले, एवढ्या वर्षानंतर मला जो आहे आइजैक तो जन्म मिला. कई बार हमारे जीवन में भी परमेश्वर ऐसी ही बातों को सैक्रिफाइस करते हैं जिसके लिए हम काफी समय से प्रार्थना कर रहे हैं. अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम दूसरे दिन सूर्य उठकर विदाउट मरमर, उसके दिमाग में ख्याल आ रहेगा, ऑफ कोर्स वो इंसान है, उसके दिमाग में ख्याल आ रहा रहेगा कि परमेश्वर ऐसे कौन से सिचुएशन में मुझे डाल दिया कि मेरा एक लौता जो है उसकी बलि में चढ़ा दूं. अगर हम आगे अगर हम देखें वर्स 7, तेव्हा इसाकाने आपला बाप अब्राहम यास म्हटले, बाबा. तो म्हणाला, काय काय म्हणतोस बाळा? तेव्हा त्याने म्हटले, पहा, विस्तव व लाकडे आहेत, तर होमार्पणासाठी
वर्स 8. त्यास अब्राम म्हणाला, बाळा, देव स्वतः कोमारपणासाठी करून पाहू दे आणि ते दोघे बोलतात. इस सिचुएशन में जब परमेश्वर ने अब्राहम को एक कठिन परिस्थिति में डाला, उस कठिन परिस्थिति में भी अब्राहम का विश्वास परमेश्वर पर, he trusted God. दो चीज हम शुरुआत में देखते हैं. जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तू अपने बेटे की बलि चढ़ा दे, he obeyed God. He obeyed God's command. परमेश्वर ने जो कहा वो उसने किया. जब उसको मालूम नहीं था कि उस परिस्थिति में क्या होगा, जब उसके बेटे ने पूछा कि सैक्रिफाइस के लिए जो है ऑफरिंग कहाँ से आई, तो उसने उस परिस्थिति में कहा मेरा परमेश्वर जो है. उसके आगे हम देखते हैं कि किस तरह अगर कोई आगे पढ़े 9, 10, 11 9, 10 कोई पढ़े. जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया. फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे. जब परमेश्वर ने उसको कठिन परिस्थिति में डाला, उसको जब पूछा, दूसरे दिन वो उठकर चला गया. जब उसके बेटे ने सवाल पूछा तो उसने ये बोला कि मुझे नहीं पता. उसने विश्वास के साथ कहा परमेश्वर जो है वो बुलाएगा. और उसने विश्वास के साथ विद ट्रस्टिंग गॉड उसने उस ऑल्टर पर, उस वेदी पर जो है अपने बेटे को बिछाया. उसके आगे हम क्या देखते हैं, इस तरह जो स्वर्गदूत है, but the angel of the Lord called out to him from heaven, Abraham, Abraham. Abraham replied, here I am. Verse 12, do not lay a hand on the boy, he said. Do not do anything to him, for I know that you fear God, because you have not withheld from me your son, your only son. हिंदी में कोई पढ़ेगा. उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा. इससे मैं अब जान गया हूँ कि परमेश्वर का भय मानता है. ये पूरी परिस्थिति में दो चीजें हम सीखते हैं. परमेश्वर ने जब अब्राहम से कहा कि तू अपने एक लोग बेटे की बलि चढ़ा, अब्राहम जब उसके बेटे ने आइसैक ने जब उससे उस परिस्थिति में पूछा कि ऑफरिंग जो है, बलि जो है वो कहाँ से है, उसने उस परिस्थिति में परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखकर कहा मेरा परमेश्वर. और आगे हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने है जो स्वर्गदूत ने है जो अब्राहम के हाथ होगा. और उसके बाद आगे देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने जो है वो जो है बछड़े को आगे बढ़ा. हमारा परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है. भले वो हमें कठिन परिस्थिति में डालता है, कभी कभी हमें उस परिस्थिति में डालता है, या फिर कुछ ऐसे चीजें करने बोलता है, ऐसी आज्ञाएं हमें देता है जहाँ पर हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं. पर क्या उन परिस्थिति में हमारा विश्वास परमेश्वर पर है? क्या हमें उतना विश्वास है कि हम ये मानते हैं कि सचमुच मेरा परमेश्वर मेरे लिए प्रोवाइड करेगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए पुराएगा? अब्राहम का जो है विश्वास वो परमेश्वर पे था कि इस कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर जो है वो मुझे पुराएगा, क्योंकि उसको पता है पास्ट में परमेश्वर ने उसको इस उम्र में 100 साल में बेटे को दिया. वो असंभव बात को उसने संभव किया. तो उसको ये पता था कि परमेश्वर मेरे पास्ट सिचुएशन में मेरे साथ था और ये प्रेजेंट सिचुएशन में मेरे साथ था. बट ऑल ही डिड इज ही ओबेड एंड ट्रस्टेड गॉड. उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा. उसके ऊपर उसके मनों में ये ख्याल आया होगा, लेट मी से दिस, हाँ, उसके मनों में ये विचार आया होगा. बता दें कि वो पहाड़ पर जब चढ़ रहा था, पहाड़ की चढ़ान आसान नहीं, चढ़ते समय ख्याल आया होंगे कुछ क्या कर रहा हूँ, खुद को सवाल किया होगा. हम भी सवाल करते बराबर. कठिन परिस्थिति आती है, परमेश्वर अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालता है,
फाइनेंशियल के सिचुएशन में जाते हैं जहाँ पर पैसों की कमी है, पैसों का प्रॉब्लम है, हेल्थ कंडीशन है, उन परिस्थितियों में हम भी सवाल करते हैं। ध्यान से सुनिए, सवाल करना, मन में नेगेटिव बातें आना गलत नहीं है, पर उन सारी नेगेटिव बातों में परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना। जस्ट बिकॉज अब्राहम obeyed and trusted God, वो उस सवाल का जवाब दे पाया कि मेरा परमेश्वर provide, my God will provide. Just because of his obedience, just because of his trust, परमेश्वर के ऊपर उसका विश्वास के कारण परमेश्वर ने उसको आशीर्वाद दिया। अगर हम आगे देखें कि किस तरह वर्स 15 से कोई पढ़े। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपने ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि आपने पुत्र वरन आपने योग्य पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारांगण और समुद्र के तीर की बालू के कीटों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। Just because Abraham obeyed and trusted God, his generation was blessed. उसकी पीढ़ी को परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया। तो बाइबल में ये भी बोला that your descendants will take possession of the cities of their enemies. अपने दुश्मनों के क्या है? लिखा हुआ नगरे हस्तगत करेंगे। Just because Abraham obeyed and trusted God. इसका मतलब ये है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, we are not doing it for ourselves. ध्यान से सुनिएगा, हम सिर्फ अपने खुद के लिए नहीं कर रहे, हम हमारे पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। कई बार हम इंसान जो होते हैं वो सेल्फिश होते हैं, और इसीलिए हम प्रेजेंट का सोचते हैं, हम उतना हमारा, इसीलिए तो वचन भी बताया ना, मेरी सोच तुम्हारी आपकी सोच से बढ़कर, हम आगे का देख ही नहीं पाते, पर परमेश्वर ने आगे का सोच कर अब्राहम को आशीर्वाद दिया। और हम देखते किस तरह अब्राहम के ही परिवार से जो कौन आया, यहाँ से कौन आया, यहाँ के लोग थोड़ा कम एक्टिव हो, कौन आया, पर अब्राहम की ही जनरेशन से प्रभु यीशु मसीह। Just because of his obedience. आज की सुबह, मुझे नहीं पता आप जिस परिस्थिति में हैं, आपके जीवन में क्या सिचुएशन है, पर आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपके जीवन में जो आज्ञा दी है, आपसे जो कहा है, आप उसका पालन कीजिए। परमेश्वर ने अगर आपसे कुछ करने को कहा है, डू इट बाय फेथ। अगर आप विश्वास के साथ करोगे तो आपके जीवन में जितने भी सरपट है वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने को आएंगे जरूर, पर आपके ऊपर कामयाब नहीं होंगे। आमीन। आपके ऊपर नेगेटिव वॉइसेस आएंगे जरूर, बट वो कामयाब नहीं हो पाएंगे, बिकॉज यू हैव ट्रस्ट इन गॉड। जस्ट बिकॉज आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, आपके जीवन में जितने भी नेगेटिव वॉइसेस है, आपके जीवन में जितने भी सरपट है, वो कामयाब नहीं, वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करते। बट ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू ओबे एंड ट्रस्ट गॉड। एक कहानी जहां पर हम देखते हैं आदम और हवा के कारण, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर डिसोबीडियंस, लैक ऑफ ट्रस्ट, देयर जनरेशंस वर कर्स्ड। और दूसरी साइड में हम देखते हैं कहानी में जहां पर अब्राहम, just because he obeyed, just because he trusted God, this generation was blessed. If you want to be a blessing
फॉर योर जनरेशन, अगर आप अपने जनरेशन के लिए आशीष का कारण बनना चाहते हैं, obeying the word of God. परमेश्वर के वचनों का, परमेश्वर ने जो आपसे कहा है उसका आज्ञा को पालन कीजिए। अगर परमेश्वर ने आपसे कहा है कि यरीहो की दीवारों के इधर 7 दिन लगातार दौड़ो, घूमो, ट्रम्पेट, तारंगी फूको, आपको करना है, क्योंकि आपके जीवन में जितने भी जरूरतों की दीवारें हैं वो उससे ही टूटेंगी। राइट? परमेश्वर ऐसे ही फिजूल नहीं कहता, हमें लगता है इलॉजिकल, परमेश्वर इतनी बड़ी दीवार है हम कैसे तोड़ेंगे, वो तारंगी फूटने से ही टूटेंगे, हमें लग रहा है इलॉजिकल। अगर आप परमेश्वर आपसे कह रहा है then blow the trumpet, because the wall of Jericho will be broken because of that. पर आपको क्या करना है? आपको उस परिस्थिति में, चाहे कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे बातें सिंपल भी क्यों ना हो, कई बार हमें चीजें सिंपल लगती है इसलिए हम एकदम रिलैक्स हल्के हो जाते हैं। अरे वही टाइम पे आता है, कौन आता है? सांप आता है, नेगेटिव वॉइसेस आते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तुझा कभी नाही होऊ शकत। खरंच परमेश्वर ने तुला सांगितलं असं, lot of times just because of obeying the commands of negative voices, कई सारे विश्वासी लोग हैं backslide, बहुत सारे चर्चेस में देखते हैं, संडे टू संडे चर्च में आ रहे हैं, वर्शिप टीम में है, गाना बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, आगे आके वचन दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं जीवन में एक कठिन परिस्थिति आ गई, उनके जीवन में सांप आ गया, सरपंच आ गया, उसने थोड़ा नेगेटिव बोल दिया, Why? Because they don't obey the commandments of God. क्योंकि उनका विश्वास परमेश्वर में नहीं है। हमारा विश्वास परमेश्वर पर कैसा होगा? निरंतर जब हम परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे, रात और दिन जब हम परमेश्वर के वचन में मनन करेंगे, जब परमेश्वर के भवन की ओर आएंगे, परमेश्वर के साथ जब हम रिश्ता गहरा करेंगे, राइट? संडे टू संडे भवन में आना बहुत डिफिकल्ट होता है, कितने लोग को ये लगता है कुछ नहीं, हफ्ता भर हम मन में उनके हफ्ता भर मी कामाला गेलो, संडेला परत उठून या सकाळी ते 2-4 गाणे गा, माझ्या जीवनात काय होत नाहीये, तशीच परिस्थिती आहे। उन कठिन परिस्थितियों में भी हमें परमेश्वर के गहराई में बैठना है, परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो उसे मजबूत करना है, वो इसीलिए मजबूत करना है ताकि हमारे जीवन की इस जर्नी में जब नेगेटिव वॉइसेस आए, जब सरपंच आए, हम उनका सामना करें। और वो कब होगा? जब हम एक साथ संगति में आएंगे। चर्च में आने से ज्यादा से ज्यादा एक ही बात बोलो आपको, चर्च में आने से सिर्फ ये हो गया कि हम एक दूसरे के साथ संगति में आए, एक दूसरे की गवाही को सुनते हैं, एक दूसरे को हम एनकरेज करते हैं, एक दूसरे की परिस्थिति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। समटाइम्स हम दूसरों को एनकरेज करते हैं, हमारे गवाहियों से हम एनकरेज करते हैं। We encourage them to follow the commandments of God. We encourage them to trust God. तो अगर आप आज से या इसके पहले आप उस परिस्थिति, उस सिचुएशन में हैं जहाँ पर आप सोचे कहाँ जाएंगे सफाई, so let me tell you, when you come to the house of God, you are also being a blessing for others. आप किसी और के लिए, आप खुद के लिए भी नहीं, आपके जीवन में है परिस्थिति, मैं आने नहीं, सबके जीवन में परिस्थिति, पर उन परिस्थितियों में जब आप एक साथ आते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, एक दूसरे की गवाहियों को सुनते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है। बाइबल में बताती है जो जोब है उसने क्या किया? किसके लिए प्रार्थना की? दोस्तों की, आपल्या मित्रांसाठी प्रार्थना केली, त्यांच्या परिस्थितीसाठी प्रार्थना केली। तो जब आप कठिन परिस्थिति से जा रहे हैं, when you are in that situation, जहाँ पर दुख है, तकलीफ है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैरिज में प्रॉब्लम है, जॉब में प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, in that difficult situation, still come to the house of God. Don't be just. जब आपका विश्वास है वो आप अकेले रह के नहीं पढ़ोगे, चाहे आप कितने भी बचपन से क्रिश्चियन क्यों ना हो, ठीक है?
मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, परमेश्वर की दया है कि बचपन से बहुत सारे लोगों को देखा है जो परमेश्वर के भवन में बचपन से एकदम गा रहे तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हरदम महिमा। कुछ समय के बाद अकेले में रह रहे कि उनको एक आ जाता है। कुछ लोग रहते राइट, मला वचनातून सर्व माहिती आहे, मला पालकाची गरज नाही, मला चर्चची गरज नहीं, रहते कुछ लोग रहते। आपके इधर नहीं रहता, हम हमारे इधर पनवेल में देखा नहीं। But let me tell you, भले आपके अंदर आपके मन में वचन का नॉलेज बहुत है, आप भले यहाँ पर आके स्तोत्र संहिता 23 एकदम बोल रहे, it's okay, but still you come to God, you humble yourself and you come to God, because you also you're coming for yourself, आप अपने लिए भी आ रहे हो, but आप दूसरों के लिए भी आ रहे हो, where you are encouraging others, जहाँ पर आपके गवाही के कारण, आपकी स्तुति आराधना के कारण, आपके प्रार्थना के कारण दूसरों का जो विश्वास है, दूसरों का विश्वास बढ़ रहा है। चर्चेस में भी कई सारे आगमन हुआ है। हेलो, मैं आदम हवा से बात कर रहा हूँ, मैं भी आदम हूँ, और हमें परमेश्वर की गहराई में बढ़ना है, परमेश्वर के साथ रिश्ते में बढ़ना है, एक दूसरों को एनकरेज करना है, एक दूसरे को मदद करना है, एक दूसरे को बढ़ाना है, एक दूसरे के साथ प्रेयर पॉइंट शेयर करना है, एक दूसरे की परिस्थिति के लिए प्रार्थना करना है, एक दूसरे को बढ़ावा देना है, विश्वास में बढ़ाना है। और जब हम ये करते हैं, हमारा भी विश्वास मजबूत होता है, हम भी हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष होते हैं। आज के सुबह जब मैं यहाँ पर आया, आई डोंट नो मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ, बट दिस वर्ड इज फॉर यू। ओबे द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड। परमेश्वर ने जो आज्ञा आपके जीवन में दी है, परमेश्वर ने जो भी आपसे कहा है, उसके ऊपर आप उसका पालन कीजिए, उसकी आज्ञा का पालन कीजिए। ओबे एंड हैव ट्रस्ट इन गॉड। हम देखिए प्रोवर्ब्स उसका चैप्टर 3 वर्स 5 और 6 जाना वाला वचन। नीति वचन उसका 3 5। Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Psalms 37 verse 5. It says, commit your way to the Lord, trust Him and He will act. आप किस सिचुएशन में हैं, but trust God that He will make a way. परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखिए कि वो आपके लिए रास्ता बनाएगा, वो आपके लिए मार्ग बनाएगा, वो आपके लिए सैक्रिफाइस प्रोवाइड करेगा। ये जो दो कहानी है, वो हम देखते पुरानी नहीं होती, राइट? बट परमेश्वर जो है वो आज भी वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर, आज भी वो प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर। And I pray, this is my prayer, कि हम जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन करें, और आपके विश्वास को इस तरह बढ़ाए कि आने वाले दिनों में आपको भी कहा जाए कि ये जो है वो इसके विश्वास के कारण से जाना जाए। Amen. But all you need to do is you need to obey and you need to trust God. परमेश्वर अगर आपको कह रहा है कि you sow there, you have to sow there. परमेश्वर अगर आपको कह रहा है कि तू उठ खड़ा हो, परमेश्वर ने अगर आपको यहाँ से कहीं और जाने को कहा, go there. परमेश्वर ने अगर आपको जो भी आज्ञा दी है उसका पालन कीजिए। शॉर्ट टेस्टिमनी मैं आपसे शेयर करूंगा, देन आई विल रैप इट अप। जब आप यहाँ पर मुझे देख रहे हो, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे नाम के आगे जो है बड़ा सा टाइटल लगा है पास्टर, बहुत बड़ा पद है। टू बी वेरी ऑनेस्ट,
मेरे जीवन में, मेरे प्लान में, मेरे खुद के प्लान में ये बातें नहीं थी। मैं 11th और 12th करने के बाद मेरा प्लान था कि मैं फोटोग्राफी में जाऊँगा, फैशन फोटोग्राफी में मेरा इंटरेस्ट था। सारी चीज़ें डिसाइड कर ली थी। एडमिशन लेने के लिए मैं जा रहा था, बैचलर्स इन मास्टर डिग्री। परमेश्वर ने किसी तरह वो चीज़ों को रोक दिया, एडमिशन नहीं हो रहा। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे कहीं और भेज दिया 3 महीने की। वहाँ से मैं आया, परमेश्वर ने उन 3 महीनों में मेरे विश्वास को बढ़ाया। मेरा जो विश्वास है वो परमेश्वर के ऊपर ऐसा हुआ कि जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे फैशन फोटोग्राफी में जाना है, जितने भी फोटोग्राफर्स अगर कोई है उनको पता है कि कैमरास जो है वो बहुत महंगे मिलते हैं, राइट। और ये जो करियर है वो काफ़ी महंगा करियर है। और जब से मैंने डिसाइड किया था तब से मुझे एक कैमरा लेना था। तब से मैं प्रेयर कर रहा था कि परमेश्वर मुझे कैमरा चाहिए। मैंने मम्मी से भी कहा था, मम्मी को देखिए बेटा 12th के बाद जो है तुझे कैमरा मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, 12th पास हो गया। मम्मी को बोला मम्मी कैमरा देना है। और उसी वक्त मेरी दीदी की शादी हो गई। एंड एज ए इंडियन शादी हम पूरा पैसे शादी कर रहे थे, तो भी मांगो तो किस मुझसे मांगो। मम्मी ने कहा बेटा एक काम कर, बेटा तू प्रार्थना कर और विश्वास रख कि परमेश्वर जो है वो तेरे इस प्रार्थना को उत्तर देगा। मैंने प्रार्थना की और उस समय हर छोटे बच्चे की तरह मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। परमेश्वर ने मौका दिया कि मैं 3 महीने के लिए मैं स्वीडन जाऊँ, वहाँ का दरवाज़ा खोला। वहाँ पर गया 3 महीने, जो स्टूडेंट एक्सचेंज जो आप सभी को पता हो, वहाँ पर मैं था। 3 महीने में वहाँ पर था और परमेश्वर ने एक अनजान व्यक्ति के द्वारा मेरे लिए एक दरवाज़ा खोला, जहाँ पर मैं एक फोटोग्राफर के साथ वहाँ पर इंटर्नशिप कर सकूँ, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। एक अनजान शहर भी नहीं, एक अनजान देश जहाँ पर मैं किसको जानता नहीं, वहाँ पर परमेश्वर ने मेरे लिए एक दरवाज़ा खोला। 1 हफ्ता मैंने एक फोटोग्राफर के साथ इंटर्नशिप की और इंटर्नशिप के आखिरी दिन जब मैं वहाँ से जा रहा था, वो मुझे हॉस्टल छोड़ गया। इंटर्नशिप के आखिरी दिन जो है वो फोटोग्राफर ने मुझे एक ब्रांड न्यू कैमरा से गिफ्ट किया। वो जब मैंने खोल के देखा पर बहुत रोया। जब मैं मेरे रूम में आया तो मेरे साथ जो भैया थे मैंने उनको दिखाया, तो वो पहले बात वो ये बोली कहाँ से चोरी करके लाए, क्योंकि ऑब्वियसली पैसे हम कैरी नहीं किए, तो इतनी महंगी चीज़ों को तुझे कहाँ से मिला, तो पक्का चोरी कर दिया। नहीं गया, मुझे मिला गिफ्ट किया, वो तो हो ही नहीं सकता, मुझे मिला। जब हमने डब्बा खोला, एग्जैक्टली जिस कैमरा के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था वही कैमरा, उसका लिमिटेड एडिशन परमेश्वर ने मुझे उससे आशीर्वाद दिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि परमेश्वर ने क्या मटेरियलिस्टिक चीजें दी है, मैंने ये बोला कि परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर। वहां से मैं आया, 1 साल जो है मैंने खुद से कैमरा, जो फोटोग्राफी का जो है वो इंटर्नशिप, फोटोग्राफी मैंने खुद से सीखी और 1 साल मैंने फ्रीलांसिंग किया, शूट वगैरह किया। और परमेश्वर ने एक और मौका दिया जहाँ पर मैं एक यूथ कैंप में जा सकूँ। वहाँ पर मैं यूथ कैंप में गया, वहाँ पर एक उस यूथ कैंप के जो वहाँ पर वर्शिप की थी, मैंने उनको उनका जो है फोटो निकाला, फोटो वगैरह शूट किया। और उस यूथ कैंप के दौरान एक वन ऑफ द प्रेयर मोमेंट, वहाँ पर परमेश्वर ने मेरे दिल में एक बर्डन दिया मिनिस्ट्री को, स्पेशली चर्च और यूथ मिनिस्ट्री को। और उस समय वो बर्डन को मैं इग्नोर कर रहा था, क्योंकि मेरा जो पूरा फोकस था वो फोटोग्राफी पर था। तो मैंने कहा यीशुच्या नावाने नहीं कैंसिल कर दिया, क्योंकि मिनिस्ट्री को कौन जाएगा, बचपन से बड़ा वो मिनिस्ट्री की था, तो मुझे मालूम है मिनिस्ट्री कैसी होती है। उसी टाइम पे मैंने कैंसिल किया, बोला नहीं जाना है। वापस आया 2017 में, वापस मैं कैंप से आया, नॉर्मल फोटोग्राफी कर रहा हूँ, शूट्स कर रहा हूँ, सारी बातें हो गई। 2018 में परमेश्वर ने वापस दरवाजा खोला, मैं लोनावाला गया वाईवैम में यूथ मिशंस। वहाँ पर मैंने 6 महीने जो है डिसाइपलशिप ट्रेनिंग की और उस 6 महीने के दौरान परमेश्वर ने मुझे और बढ़ाया, मेरे विश्वास को जो है मजबूत किया। उन 6 महीने के दौरान परमेश्वर ने बहुत सारे प्रार्थनाओं को उत्तर दिया। परमेश्वर ने जो जो चीज़ें करने को कहा वो मैंने की, जो चीज़ें सैक्रिफाइस करने को कहा वो चीज़ें की। परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखी और परमेश्वर ने सारी चीज़ों में से मुझे
निकाल कर मेरे विश्वास को वापस आया। और अब जब मैं आया तो 2019 में मेरे पापा बोला मैं आपको आपकी मिनिस्ट्री में मदद करूँगा। परमेश्वर के उपस्थिति के साथ पापा के साथ मिनिस्ट्री में मैं चल रहा था, उनकी मदद कर रहा था, ऑन ग्राउंड सारी चीज़ें उनकी संभाल रहा था, सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी। मैंने बोला अभी यही करेंगे, प्रार्थना हो रहा है, सारी चीज़ें। 2020 में मैंने सोचा कि मैं अभी बाइबल कॉलेज में मैं एडमिशन लूँगा, तब मेरी इच्छा थी कि मैं बाहर जाके पढ़ाई करूँ। तो जिन लोगों को मालूम है हिलसॉन्ग कॉलेज ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर मुझे एडमिशन मेरी हो गई थी, सारी चीज़ें हो गया, वीज़ा वगैरह के लिए सारी चीज़ें अप्लाई की। और अभी जस्ट वीज़ा आने को था, मेरे साथ मेरे दोस्त लोग थे, उन्होंने दूसरी चीज़ों के लिए अप्लाई किया, सारी चीज़ें हो गई, मस्त चल रहा है। 2020 की जनवरी 10 को मेरा मेल आया, वहाँ पर लिखा था वीज़ा हैज़ बीन रिजेक्टेड। उस टाइम पे मैं एकदम उस परिस्थिति में आया कि यार क्या हो रहा है जिंदगी में। परमेश्वर में इतने साल तेरी सेवा की, तेरे घर में आता था, चेयर लगाता था, झाड़ू किया, पोछा किया, कई बार कोंगो बजाया, तेरी स्तुतियां रखी, फिर भी तूने नहीं किया, फिर भी इस कठिन परिस्थिति में डाला। मैं एटलीस्ट दो महीने में पूरा नेगेटिव हो गया था। तो मैं सवाल पूछ रहा था, परमेश्वर मैं तो तेरे सेवक का बेटा हूँ, मेरे साथ तो नहीं होना चाहिए, साधारण नहीं हूँ मैं, पास्टर का बेटा हूँ, थोड़ा तो रहे, मेरा तो वीज़ा आराम से लगना चाहिए था। बराबर ये सब चीज़ों को लेकर मैं बहुत नेगेटिव हो गया था। 2020 के मार्च में मैं दोपहर को ऐसे ही बैठा था, मैं टीवी देख रहा था, शाम के समय में टीवी देख रहा, पापा भी टीवी देख रहे, और उस वक्त न्यूज में आया कोरोना की वजह से लॉकडाउन। और जब मैं मेरे जिनके साथ में कांटेक्ट में था ऑस्ट्रेलिया में, मैंने उनसे बात किया, उन्होंने पहला शब्द कहा, अच्छा हुआ कि तुम नहीं आया, अगर तू यहाँ पर आता तो अटक जाता। पहले साल के फर्स्ट डे के जितने भी बच्चे वो वापस चले गए, और जो फाइनेंशियली अच्छा कर पा रहे वो वहाँ पर रुके, अच्छा हुआ तो नहीं आया। वो टाइम पे मन में थोड़ा सुकून मिला कि ओके, पर वो भी मैं फिर भी वो सवाल में था कि अब क्या करूँगा। वो टाइम पे मन में मैं सोच रहा था क्या होगा। और वो टाइम पे सारी जो चीज़ें हैं, सारी चर्च सर्विसेज जो है वो ऑनलाइन हो गई। वो टाइम पे परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि तू भी जो है तेरे चर्च के लिए तू ऑनलाइन सर्विस अपने घर से स्टार्ट कर। तो कहीं ना कहीं कुछ पास्टर्स लोग को मालूम होगा ऑनलाइन सर्विस कहीं ना कहीं जुगाड़ करके सब ऑनलाइन आ रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। परमेश्वर ने उसने मेरा इस्तेमाल किया। और जुलाई के समय में सोच रहा परमेश्वर मेरा तो क्या इस्तेमाल कर रहा है, मेरे जीवन में तो क्या कर रहा है। और उस टाइम परमेश्वर ने मेरी कुछ नज़र उस तरह से निकाली कि मैं तेरा इस्तेमाल तेरे चर्च की होगा। मैंने बोला सारी चीज़ें अच्छी हैं, मैंने अभी लॉकडाउन जैसे खत्म होगा मैं बाइबल कॉलेज में एडमिशन लूँगा। और इस लॉकडाउन के समय परमेश्वर ने बहुत तोड़ा, बहुत जोड़ा, सारी नेगेटिव बातों को निकाला। और परमेश्वर ने वही कहा कि बेटा नाउ यू आर रेडी टू टेक एडमिशन इन बाइबल कॉलेज। मैंने बाइबल कॉलेज में एडमिशन, मैंने पास्टर को भी मैंने कॉल किया था कि कौन से बाइबल कॉलेज में, तो उनके नया से जो है वो बाइबल कॉलेज बैंगलोर में जो है वो बाइबल कॉलेज में एडमिशन हो गई। जनवरी में जो है इंटरव्यू वगैरह दिया, सारी चीज़ें हो गई, सब अच्छा चल रहा है, सब मस्त चल रहा है, एवरीथिंग यू नो वेंट वेल, सब खुशी में। वाला अभी एडमिशन होगा, जुलाई से कॉलेज शुरू है, 2021 जुलाई, ऑल इज गोइंग गुड। 2021 अप्रैल कोरोना के कारण 1 अप्रैल पापा गुजरे। और उस समय इट वाज अ बिगेस्ट हार्ट ब्रेक, सबसे बड़ा होता ना क्या वो उसको सटल जी है, खींच ली थी, राइट। बट उस परिस्थिति में हम लोग कि परमेश्वर अभी क्या होगा, मिनिस्ट्री की तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। मेरे पापा जो थे, he was my pillar, he was my source of inspiration, guidance। ना अभी क्या होगा। जिस दिन पापा का फिनरल हुआ, उसी रात को मैं आया, मैंने प्रार्थना की, अभी क्या होगा। और उस परिस्थिति में परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ,
वो दिन और आज का दिन मैं यहाँ पर खड़ा हूं। उस दिन परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, यू जस्ट गो। दूसरे दिन पापा जो है मेरे, वो 1 अप्रैल थर्सडे को गुजर गए। दूसरे दिन 2 अप्रैल गुड फ्राइडे की सर्विस थी, सारी चीजें ऑनलाइन हो रही थी और वर्शिप लीड करने को नहीं था। पर उस रात को वन ऑफ द मैन ऑफ गॉड ही केम एंड ही एनकरेज्ड मी। उसने कहा कि यू डू, तू आराधना को आराधना लीड कर। और वो टाइम पे मुझे यही सुनाई दिया कि ये परमेश्वर की आज्ञा थी, परमेश्वर की कमांडमेंट था that you follow this commandment। विश्वास के साथ मैंने कहा परमेश्वर मैं ये करूँगा। तो परमेश्वर के प्रेम और शांति से मैंने ईस्टर गुड फ्राइडे से वो सारी चीजें की। उसके बाद से वो जो जर्नी शुरू हुई, जस्ट बिकॉज ऑफ ओबीडियंस एंड ट्रस्ट, आज के दिन में आपके सामने खड़ा। इन बीते 3 सालों में, बीते 3-4 सालों में बहुत उतार चढ़ाव हुआ है, पर उन सारी परिस्थितियों में परमेश्वर की उपस्थिति, जस्ट बिकॉज आई ओबे एंड ट्रस्ट। परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तू चल, मैं तेरे साथ हूं, तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं। And I obeyed God, and I trusted। आज के इस दिन मैं आपको बड़ाई नहीं दे रहा कि मैंने बहुत बड़ा ये किया, मेरा पापा को नहीं, but what I am saying is कि हमारा परमेश्वर महान है, पर आपको उसके ऊपर विश्वास रखना जरूरी है। आपको उसकी आज्ञाओं का पालन करना जरूरी है। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करोगे, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखोगे, you will be a blessing for your generation। And if you are disobeying, you will be a curse for your generation। So आज के सुबह मेरे पास यही encouragement है कि परमेश्वर ने जो आपको आज्ञा दी है वो आप उसका, और परमेश्वर के ऊपर आप इतना विश्वास बनाए रखिए, इतना ट्रस्ट बनाए रखिए कि आपके जीवन में जितने भी सरपंच हो, आपके जीवन में जितने भी नेगेटिव वॉइसेस हो, वो आपके विश्वास को कमजोर ना करता है। आपका विश्वास वो नेगेटिव वॉइसेस के कारण खत्म हो रहा है। आपके विश्वास के कारण आपका विश्वास इतना मजबूत हो कि आप वो फल को जो परमेश्वर ने कहा है उससे दूर है वो ना खाएं। जो शैतान है वो आपको ना लग जाए। But all you need to do is you need to build that relation where you are obeying, where you are trusting God। Amen। आज की सुबह मेरे पास यही वचन है जो मैं आपको दे सकूं कि परमेश्वर की आज्ञा को आप मानिए। मेरे पास कोई फैंसी वर्जन नहीं है कि परमेश्वर आपको घर गाड़ी बंगला देगा, वो बात की बात है, बट उसके पहले आपको जो है परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना। घर गाड़ी बंगला मटेरियलिस्टिक चीजें आएंगी, शादी होगी, बच्चे आएंगे, घर गाड़ी बंगला होगा, बट बिफोर दैट you need to obey and trust God। अपने पड़ोसी को मिलकर कहिए obey and trust God। ऐसा एकदम ऐसा गुस्से में मत, थोड़ा मुस्कुरा के बोलिए obey and trust God। ऐसा गुस्से में मत बोलिए, उनका विश्वास कमजोर हो जाएगा, फिर आप उनके जीवन में नेगेटिव वर्जन होंगे। obey and trust God, obey and trust God। आज का ये वचन आई होप आपके लिए आशीर्वाद हो। मैं आपको बंद करें। परमेश्वर धन्यवाद करते पिता इस वचन के लिए जो तुमने हमें दिया है पिता। तू महान है, सर्वशक्तिमान है, तू राजाओं का राजा है पिता। होने दे पिता कि हम तेरी आज्ञाओं का पालन करने वाले बन सके पिता, तेरे वचनों पे हम चलने वाले बन सके पिता, तेरी हर परिस्थिति में हम तुझ पर विश्वास करने वाले बन सके समझ पिता। तुझसे यही चाहते और मानते पिता, हम में से जितने लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं पिता, उनके परिस्थितियों को और तू देख पिता, उनके विश्वास जो तेरे ऊपर है पिता उसको तू मजबूत कर पिता। सारी नेगेटिव वॉइसेस को यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं पिता। पिता जो बंधन में पिता, उन बंधनों से उनको तू आजाद कर पिता। जो बीमार है, दुख में है, तकलीफ में है पिता, उन सारी दुखों से, तकलीफों से उनको तू आजाद कर पिता। चंगाई देने वाला परमेश्वर तू है पिता, आजादी देने वाला परमेश्वर तू है पिता। पिता सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देते पिता। जो वचन हमने सुना पिता वो हम ग्रहण करके औरों तक बांटने वाले बन सके पिता, ऐसा
पिता, हमारा जीवन औरों के लिए आशीष का कारण बन सके पिता। लेट आवर लाइफ बी अ ब्लेसिंग फॉर अदर्स लॉर्ड, फॉर आवर अपकमिंग जनरेशन। पिता, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमारे डिसोबीडियंस के कारण, लैक ऑफ ट्रस्ट के कारण पिता, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कर्सेस आए। वी ब्रेक दोस कर्सेस इन द नेम ऑफ जीसस। सारे बंधनों से हमको आजाद करते हैं। अपना प्रेम, अपनी शांति हम सबके ऊपर छोड़ दे पिता। तो होने दे पिता, जिस उम्मीद और आशा से आए पिता, जिन जिन सवालों जो सवालें थे पिता, आज के दिन तुमने उनका उत्तर उनको दिया है, मेरा विश्वास है पिता। और जब वो यहाँ से जाते हैं पिता, तेरे लोग उनके जीवन को तू एक गवाही के रूप में दोबारा पिता, और होने दे पिता कि तेरे लोग यहाँ पर आके गवाही दे सकें किस तरह तूने उनका इस्तेमाल किया पिता। Let their life be a testimony and blessing for the world, for the people around them. आज का सारा समय तेरे हाथ में दे दिया। जो भी सी विनती यीशु मसीह के नाम में सुन और ग्रहण कर।